कल कुशवाहा की रैली में लगा लोगों का तामता और सोने के मुकुट से हुआ स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा की रैली में भीड़ तो देखिए, वाह, गदगद हो गए। और उसके बाद जो सोने का मुकुट पहनाया गया वो भी जिला अध्यक्षों के द्वारा। जी हाँ, सोनू कुशवाहा नाम के जिला अध्यक्ष है नालंदा के। सारा डिटेल बताएंगे वीडियो के अंत में, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये कल का रैली रहा वो कितना सफल रहा। और कल चिराग पासवान की भी रैली थी, कल तेजस्वी यादव की भी रैली थी, कल बहुत सारे पार्टियों के बहुत सारे नेताओं के अलग अलग कार्यक्रम थे, लेकिन उन सभी कार्यक्रमों में सबसे सफल कार्यक्रम किनका रहा और क्यों रहा, और ये हम सिर्फ अपनी बातों से नहीं बोल रहे, प्रूफ दिखाएंगे, उसके बाद बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर जो भी व्यक्ति जुड़े हैं उनको सबसे पहले नमस्कार। चलिए बात करते हैं। दरअसल कल मगध क्षेत्र में आरएलएम की तरफ से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर। ये कार्यक्रम इस प्रकार से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो भी आप बोल लीजिए कि 4 सीट मिलेगा, 5 सीट मिलेगा, 6 सीट मिलेगा, 1 सीट मिलेगा, मीडिया द्वारा जो भी परसेप्शन लगाया जा रहा है, जो भी अनुमान लगाया जा रहा है, वो सारी बातें इस रैली और मुजफ्फरपुर की रैली दोनों को मिलाकर देखिएगा तो झूठी साबित होते जा रही है और बौना दिखती है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की रैलियों में जो जैसा जन सैलाब उमड़ रहा है, भीड़ उमड़ रहा है, और वो भी मात्र 4-5 जिलों की बदौलत। आप देख लीजिए गया में ही किन किन जिलों के व्यक्ति थे, तो नालंदा के थे, नवादा के थे, शेखपुरा के थे, लखीसराय के थे, गया के थे, और भी कुछ मगध के क्षेत्र के थे। तो इन सभी जिलों को मिलाकर, 6-7 जिले को मिलाकर ये भीड़ गांधी मैदान का गया जो भर के खचाखच हो गया था। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बस में कुछ लोग फंस गए थे और बारिश का मौसम था, बारिश भी हो गया था, फिर भी कुर्सी कम पड़ गई रैलियों में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गांधी मैदान के बाहर भी लोगों का तांता लगा हुआ था। और इस रैली के माध्यम से ये तो खैर पता चल ही गया कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या अहमियत है। साथ में उनको लोगों के प्रति लॉयल्टी देखिए जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं नालंदा जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा के बारे में। ये हमें अभी भी याद है जब उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए थे जेडीयू में, और उस समय जब उपेंद्र कुशवाहा का नालंदा आगमन हुआ था तो उस समय 1000 गाड़ियों के साथ पटना जिला के बॉर्डर पर स्वागत करने के लिए नालंदा जिला वासियों के साथ, जेडीयू के लोगों के साथ सोनू कुशवाहा की गाड़ियों का, मतलब रोड पर खाली सोनू कुशवाहा की गाड़ियों का रैली दिख रहा था उस समय। और ये भीड़ थी कि लोग देख कर गदगद हो गए थे। ये गाड़ियाँ, 1000 गाड़ियाँ, आप समझ सकते हैं, वो भी 4 व्हीलर। और वहाँ से स्वागत करके वो अपने जो निवास स्थान है, उनके पैतृक निवास स्थान है नालंदा जिला के बिहार शरीफ जो मुख्यालय है, वहाँ सोच रहा है, वहाँ चांदी के मुकुट से स्वागत किए थे। और आज जब गया में मगध प्रमंडल का रैली हुआ जिसमें कितने हजार लाखों लोगों की पहुंचने की अनुमान है, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए आप वीडियो में, पहले देख लिए होंगे, सोने के मुकुट से स्वागत किए। कितने लाख रुपए का ये मुकुट होगा। और उसके बाद भी ये व्यक्ति लॉयलिटी तो है, क्योंकि बहुत दिनों से उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं ना। उपेंद्र कुशवाहा से कोई उम्मीद है इनको। इसके बाद तैयार रहेंगे, इनके बाद तैयार रहेंगे रामेश्वर महतो जी को ये मतलब उम्मीद का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उनके लिए कुछ नहीं करें, मतलब कि ना कोई पद का लोभ है और ना ही इन्हें किसी अपने आप को परवाह है। मतलब झोंक दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा के प्रति, अपने आप को समर्पण कर दिए हैं ये। और ये तामता देखने को मिला कि नालंदा जिला से भी काफ़ी गाड़ियां गई सोनू कुशवाहा के नाम से, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वहाँ सोने के मुकुट से स्वागत किए। जो पुरजोर उपेंद्र कुशवाहा के मतलब पक्का साथी रहे, बहुत दिनों से ये जुड़े हैं, शुरुआती दौर से उपेंद्र कुशवाहा के संघर्ष के साथी रहे, चाहे ये जेडीयू में जाएं, चाहे अपने आरएलएसपी पहले पार्टी हो या फिर आरएलएम बनाए हों, सभी जगह ये साथी रहे हैं। और नालंदा के लोगों को भी इनके साथ लॉयलिटी है। नालंदा के लोग भी इनके एक आवाहन पर चल जाते हैं। एक दूसरे लोग जो इन्हीं के समाज से आते हैं उनकी रैली हुई थी और इनकी आवाहन थी, लोगों का भीड़ वहाँ के श्रम कल्याण मैदान में जमा बड़ा हो गया था। तो ये भी था इनके साथ। और बात कर ले शेखपुरा की, शेखपुरा में देखिए आरएलएम में 2 गुट है, हालांकि होना भी चाहिए। हर एक पार्टी में जितना ज़्यादा गुट रहेगा वो पार्टी उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा। और शेखपुरा में भी देवेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ आया था। देवेंद्र कुशवाहा के 45 बस और कितना 4 व्हीलर उनके साथ भी आया था। तो ये भीड़ जो रैली थी उपेंद्र कुशवाहा की, आरएलएम की, जो संविधान सुधार परिसीमन वाला, जो मतलब कि इसका, इस रैली का पहले मतलब समझ ली। इस रैली का मतलब ये हुआ कि
पूरे इंडिया में जो भी अभी 543 लोकसभा सीट है, उन लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग है, परिसीमन करने की मांग है। क्योंकि ये सीट जो परिसीमन हुआ है आज से 50 वर्ष पहले ही हुआ है, और लोगों का यह डिमांड है कि उस समय जनसंख्या का अनुपात क्या था, जनसंख्या का पॉपुलेशन भारत का क्या था, और अब 2025 में पॉपुलेशन क्या हुआ। आप अगर संवैधानिक अधिकार की बात करें तो 10 साल में परिसीमन होना चाहिए और सीटों की संख्या घटना बढ़ना चाहिए आबादी के अनुसार, लेकिन हर एक 10 साल में हुआ नहीं है। 50 साल पहले की ही जो सीट बंटवारा, जो सीट आवंटित हुआ था, वही सीटें हैं, और हर एक लोकसभा क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या 30 लाख 35 लाख चल गया है, और अभी सीट वही है। और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या साउथ के किसी भी राज्य के बारे में आप बात कर लीजिए, तेलंगाना, वहाँ जनसंख्या कम है और सीटों की आबादी उसी अनुपात में है। और जब पहले कम था उधर तो उन लोगों ने आंदोलन कर कर सीटों की संख्या बढ़वाई थी। लेकिन नॉर्थ भी इंडिया की बात किया जाए तो इसमें बिहार, यूपी, झारखंड और भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सभी आते हैं। इन सभी राज्यों में, इन सभी राज्यों के नेताओं में किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाया कि यहाँ की सीटों की, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले ये था कि इधर बाढ़ आ जाता था तो लोगों की जनसंख्या कम बढ़ती थी बहुत पहले, और उस समय उधर तमिलनाडु मतलब साउथ के लोगों की जनसंख्या बढ़ती थी, ज़्यादा अनुपात में बढ़ती थी। लेकिन अब उधर की जनसंख्या कम बढ़ रही है और इधर अधिक बढ़ रही है, लेकिन सीटों का परिसीमन अभी तक हुआ नहीं है। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे आह्वान के साथ बिहार में हर एक प्रमंडल में रैली करने का योजना बनाया है, और रैलियां जो 4-5 इन रैलियों को देखकर बीजेपी सोचेगी, समझेगी, और जेडीयू भी उपेंद्र कुशवाहा की जो करीबियां हैं जेडीयू नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम दौर में अभी हैं ही, तो उपेंद्र कुशवाहा उनके सच्चे साथी, पुराने साथी भी रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि 5-6 सीटों पर सिमट जाएंगे। सीटों की संख्या मतलब कि 2 डिजिट पार कर जाएगी, ये तो मान कर ही चलिए, डबल डिजिट में रहेगा। और जो भी नए नए लोग आकर उनके समाज के मतलब कि अलग अलग जो भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो चुनाव जाते जाते सब इनके साथ आ जाएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, उस मतलब उन नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, इनके समाज के लोगों की बात करें। और एनडीए में ही दोनों बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, तो लोग जाएंगे किधर ही। कुछ तो समाज के लोग छिटकना लाजमी है, चाहे यादव भी हो चाहे कोई भी समाज के लोग हो। 100% किसी को वोट नहीं जाता, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी 80% 90% लोग इनके साथ रहेंगे। और बातें रही कि जो कल का रैली रहा सफल रहा सोनू कुशवाहा के साथ, नालंदा जिला से बहुत लोग गए, देवेंद्र के साथ शेखपुरा से गए, और भी अलग अलग जिलों से, गया से भी बहुत सारे गए, लखीसराय से भी गए, सभी जिलों से भर भर के आदमी गए यार। वहाँ भीड़ इतना था कि लोग को मतलब बैठने में परेशानी हो रही थी कि इतना भीड़ था। अब मतलब कि अब जो रैली होने वाली इससे भी ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ी होगी आरएलएम को, और उम्मीद नहीं थी। और कल चिराग पासवान की भी रैली थी, आप ये भी जान लीजिए, चिराग पासवान की रैली में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी उपेंद्र कुशवाहा की रैली में थी, और उपेंद्र कुशवाहा की रैली को देखकर गदगद हो गए। और ये भी आप बात चले, भले ही जातिवाद का जो भी आरोप, लेकिन ये नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के, ये मुद्दा क्या क्या उठाते हैं ये पहले देख लीजिए। कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में, उनको लेकर मुद्दा उठाएं। बिहार में केंद्रीय विद्यालय को लेकर, जमीन को लेकर मुद्दा उठाएं। अब क्या उठा रहे हैं, परिसीमन सुधार को लेकर। तो ये जो मुद्दा उठाते हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, एलिट लोगों के लिए, और बिहार के जो धरातल पर मौजूद मुद्दा है जो बिहार को फायदा पहुंचाने, वो सब मुद्दा उठाते हैं। तो इसलिए इनकी अहमियत अभी तक बनी हुई है। अकवास बकवास या आलतू फालतू मुद्दों में इनको तो खैर नहीं देखिएगा। इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी सब होते हैं, देखिए ना रैलियों में कितने सब तरीके से जाते हैं आते हैं, और कहीं कोई प्रकार का दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, इन प्रकरण कोई भी कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों की राय क्या है, हमने जो बताया उसमें क्या गलती है क्या सही है, जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को दिल से आभार।